अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये चैनल कहानियों के बारे में है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें। आज की हमारी कहानी का मौजू है तब्दीली। मेरे बचपन की बात है कि हमारे पड़ोस में एक यतीम लड़का सफदर अपने चचा के पास रहता था। पढ़ने लिखने का इसे बिल्कुल शौक नहीं था। सारा दिन पतंगबाजी और दूसरे फजूल कामों में गुजारता और शरारतें करता। इसके चचा और इनके घर वाले इससे बहुत परेशान रहते थे। मैट्रिक में 2 बार फेल होने के बाद जब तीसरी मर्तबा बड़ी मुश्किल से इसने मैट्रिक पास किया तो इसे एक दफ्तर में नौकरी दिलवा दी गई। चंद सालों के बाद वो अपने चचा के हाथ से चला गया और दोस्तों के साथ रहने लगा। मेरी जब भी इससे मुलाकात होती तो वो बड़ी गैर संजीदा बातें करता और कोई अच्छा तासुर नहीं छोड़ता। बहुत अरसे बाद सुना कि इसने शादी कर ली है। बीवी बच्चों को लेकर कभी वो हमारे घर भी आता, कभी किसी तकरीब में इससे मुलाकात हो जाती, लेकिन इसने कभी ये नहीं बताया कि इसका ओहदा क्या है और वो कहाँ काम करता है। इसके कपड़े निहायत सादा और बातें बड़ी दिलफरेब होती थीं। इसके घर जाने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। मेरे इल्म में यही बात थी कि इसने मैट्रिक से ज्यादा तालीम हासिल नहीं की, इसलिए यही ख्याल था कि वो कहीं मामूली ओहदे पर मुलाजिम होगा। दिन गुजरते रहे। एक दिन पता चला कि चंद महीने पहले रावलपिंडी में सफदर की बहन का इंतकाल हो गया, तो मैंने सोचा सफदर से ताज़ियत की जाए। इसके चचा से घर का पता मालूम किया तो उन्होंने बताया जिम खाना क्लब के सामने वापटा के मुलाजिमीन के घर हैं, वहीं जाकर किसी से पूछ लो। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि एक तरफ छोटे अमले के क्वार्टर्स और दूसरी तरफ आला अफसरों की कोठियां थी। मैं छोटे स्टाफ के क्वार्टर की तरफ गया और इस्तकबालिया से सफदर के घर का पता मालूम किया तो मुझे बताया गया कि वो बड़ी कोठियों की तरफ रहते हैं। मैं इस तरफ गया और वहां के इस्तकबालिया क्लर्क से सफदर साहब का पता मालूम किया। इसने इंटरकॉम पर सफदर से राब्ता किया और मेरे बारे में बताया। वहां से जवाब आया, इन साहब को भेज दो। जब मैं इसके घर के करीब पहुंचा तो देखा कि मेन गेट पर लगी हुई तख्ती पर मिर्जा सफदर बेग डायरेक्टर जनरल लिखा हुआ है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया कि जिस शख्स को मैं एक मामूली मुलाजिम समझ रहा था वो इतना बड़ा अफसर है, और तबीयत में इतनी सादगी। जब मैंने इससे पूछा कि तुम इतने बड़े ओहदे तक कैसे पहुंचे, क्योंकि हमारे जमाने में तो सिर्फ मैट्रिक पास थे, सफदर ने बताया, जब मैंने नौकरी की दफ्तर में मेरा एक साथी था जो दफ्तर के काम से जैसे ही फारिग होता तो कोर्स की किताबें पढ़ने में मसरूफ हो जाता। इसने मुझे बताया कि वो इंटर का इम्तिहान दे रहा है और इसने मुझसे कुछ ऐसी बातें की कि मुझे भी पढ़ाई से दिलचस्पी हो गई। हम दोनों ने साथ ही इंटर का इम्तिहान दिया और अच्छे नंबरों से पास हो गए। इसके बाद हम मुसलसल तालीम हासिल करते रहे और अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंच गया हूँ। मैंने इससे कहा, इतने बड़े ओहदे पर होते हुए भी तुमने कभी तकब्बुर नहीं किया और ना अपने ओहदे के बारे में किसी को बताया। सफदर ने कहा, मैं डायरेक्टर जनरल अपने दफ्तर में हूँ और दफ्तर से बाहर वही पुराना सफदर, एक आम सा शख्स। इंसान अपने अखलाक और किरदार से पहचाना जाता है, ओहदे से नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि तालीम से इंसान में कितनी तब्दीली आ जाती है। इस किरदार को मैं कभी नहीं भुला सका। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का जरूर इजहार करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं।